अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो JK न्यूज़। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर लद्दाख अपडेट्स के साथ मैं चक फयाज इस वक्त नॉर्थ कश्मीर ज़िला बारामूला के टाउन हॉल टंगमर्ग से आपके साथ मुखातिब है, जहां पे आज पूरे भारत के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर ज़िला बारामूला के टंगमर्ग में आज ब्लॉक दिवस मनाया गया। जी हाँ नाज़रीन, सभी जो सेक्टरल ऑफिसर्स जो है SDM साहब की सरबराही में, तहसीलदार साहब जो है BDO साहब वो भी वहाँ पे उनकी सरबराही कर रहे थे, और PRIs मेंबर जो है उन्होंने भी इसमें शिरकत की। जितने भी यहाँ पे इलाके के सब डिवीज़न के मसले वो यहाँ पे रेज़ किए गए, और SDM साहब ने बिल्कुल मौके पे ही हिदायत दी अपने ये कंसर्न ऑफिशियल्स को कि ये जो ग्रीवेंस है ये जल्द अज जल्द प्रायोरिटी में इसको हल किया जाए। मैं आपको ये सबसे बताऊं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो आज सब डिवीज़न टंगमर्ग में रहा वो है नाला फिरोजपुरा। जी हाँ नाज़रीन, आप इस न्यूज़ को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो आज का नाले फिरोजपुरा का मसला है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का मसला नहीं है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन का मसला है, बल्कि ये पूरे सब डिवीज़न टंगमर्ग का बड़ा मसला है। क्योंकि नाले फिरोजपुरा को जो है बिल्कुल जल शक्ति डिपार्टमेंट ने गला घूंट के ऊपर से ही 10-10 इंच 12-12 इंच पाइपें यहाँ बिल्कुल खुश्क हो चुका है। यानी कि आज के जो लोग हैं यहाँ के वो बिल्कुल तरस रहे हैं, पानी यहाँ पे नहीं। आपने देखा होगा कि रिसेंटली बहुत सारी जगहों पे जो प्रोटेस्ट भी हुआ है, नाइट प्रोटेस्ट भी हुआ है। हालांकि इस पानी को जो है बिल्कुल बाकी डिस्ट्रिक्टों को यहाँ पे मुहैया किया जाता है। यहाँ के लोगों के मुताबिक कि अगरचे इस नाले फिरोजपुरा का फ़ायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिला, तो ये कौन सी यहाँ पे गुंडागर्दी है कि यहाँ का पानी जो है बाकी इलाकों को मुहैया किया जाए। हालांकि हम आपको ये बताएं कि जो बार बार जो यहाँ की कमेटियाँ बनी, जिसमें एडवाइजर बशीर अहमद खान साहब थे, डिप्टी कमिश्नर उस वक्त के हितू साहब है, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि कोई भी नई पाइप इस नाले फिरोजपुरा के हेड पे नहीं लगेगी। लेकिन तब से आज की अगर हम बात करें 16 नई पाइपें लगेगी। आप देख सकते हैं अपने अपने इलाके में कोई भी जो नाला है वो खुश्क है, यानी कि पानी नहीं है। ये जो किसान हमारे हैं, जो एग्रीकल्चर वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। जो हमारे फिश फार्मर से 40 से 50 यूनिट्स यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यहाँ पे फिश फार्मर्स जिन्होंने बनाया था वो भी बिल्कुल रो रहे हैं, उनको बर्बाद हो गए वो फिश फार्मर्स, क्योंकि बहुत सारी फिश फार्म में जो है लॉस भी हो चुका है वो। लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट जो टच से मस नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ अपनी तरफ से और पब्लिक की तरफ से, आप ये लिख के रखें, एक हिस्ट्री बनेगी कि 2 साल तक अगर यही रहा, यहाँ पे कोई फिश फार्म, यहाँ पे वाटर बॉडीज खत्म हो जाएगी, यहाँ का ग्रीन व्यू खत्म होगा, और साथ साथ यहाँ का एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर जो वो बिल्कुल तबाही के दहाने पे। उस वक्त आप लोग जो है वो रोएंगे, लेकिन उस वक्त सभी बताएंगे कि इट इज़ टू लेट, क्योंकि हम जो पब्लिक जो है वो बिल्कुल सोए हैं। पंचायत राज जो है, पंचायती जो हमारे मेम्बरान हैं, उनको कम से कम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक हंगामी मीटिंग करनी चाहिए, ताकि ये जो सबसे बड़ा उसका इजाला हो जाए। साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि जो यहाँ का पावर प्रोजेक्ट द्रंग में है, उनको यह हिदायत दी गई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कम से अगस्त के बाद जो है फरवरी तक इस गेट को बंद नहीं किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से वो बिल्कुल 3-3 घंटे जो गेट बंद करते हैं, नीचे जो PHE पाइप्स भी खाली होते हैं, और साथ साथ जो फिशरी जो है सबसे बड़ा 10-15 लाख का नुकसान तकरीबन एक ही हफ्ते में हो चुका है। कोई मसला हल नहीं होता है। हम यहाँ बोले जा रहे हैं, लेकिन सर मसला हल नहीं होता है। प्लीज सर इसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा। दूसरा बिजली डिपार्टमेंट की तरफ, बिजली डिपार्टमेंट से कि जो ये पोल वगैरह लगे हैं, थोड़ा पानी आप कोई सिस्टमेटिक आप कोई तरीकाकार बनाइए कि ये पानी सराज नाला को वहाँ पर आप भेद बनाइए, वहाँ से आप हड़का को पानी दे दो, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन लगाए नदियों को ठीक करने के लिए, लेकिन सारा लीक हो रहा है पानी। डिपार्टमेंट के पास एप्लीकेशंस आती हैं, हम एक सर्वे टीम बनाते हैं। जब हम सर्वे करते हैं उसमें फिजिबिलिटी हम देखते हैं कि कहाँ पर पानी थ्रू आउट ईयर चलता है, तो उसमें हम उनको इशू करते हैं ट्राउट यूनिट्स, क्योंकि ऑलरेडी हमने 40-50 यूनिट्स यहाँ फंक्शनल हैं, वो हमने फिजिबिलिटी की बुनियाद पे दिया है। लेकिन पिछले साल से पानी का मसला हो गया अननेसेसरी कट ड्यू टू इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, अननेसेसरी वाटर कट्स। हमारा जो अपना ट्राउट फार्म है वहां से उससे ऊपर की भी कोई पाइप नहीं थी, तो जल शक्ति ने क्या किया, 3 इंची पाइप वहां लगाई, लिया पानी उससे। अब उस पानी 3 इंची के बदले उन्होंने 8 इंची लगाई। जब उसमें पानी चला जाएगा हमारा फार्म भी नहीं रहेगा। तो इनका एक प्लान नहीं है, ये ऐसे ही चलते हैं, जहां इनको मतलब आसानी होती है वहां चलते हैं, ये दूसरे का इंटरेस्ट नहीं देखते हैं। तो इन्हीं की वजह से यहाँ जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में फिशरीज डिपार्टमेंट टंगमर्ग
में खत्म हो जाएगा। जल शक्ति की और अंडर द सुपरविजन ऑफ तहसीलदार कंसर्न, आप रिकमेंड कर लो क्या करना चाहिए। और बीडीओ साहब भी अगर रहेंगे Mesela nada yurdu mesela canlı bak. Manu o oraya kuछ फेरी से। इसे नो या था ए सो विचार में भाई इनको अभी मैं बता रहा था कि मैं पाई नॉलेज नहीं है, मगर 14,50,000 मसमस बता इस पेमेंट Başın look teman ayte kabar kan jara wala state में या सामान के अगर पैसा तो तामस पान थोड़ा करे काट कर जाए सेग्रीगेशन शायद कोई प्रॉब्लम हो तुम करा बीएलडब्ल्यू साहब ने अपनी जेब में रखा वो कागज फिर आपको वापस नहीं दिया शायद सर वो ताकि डाई पर असर दी मन छोड़ दो मन सुई आप कंप्लीट दी तुम पाए बंद होता अरे देखो इरिगेशन का कोई दिखता ही नहीं है। तो जिस पाई आप ले लेंगे मैं सब कोई लैंड एंड प्रोड्यूस में बेस देश में बेटे हमारे तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब, पीडीडी, ईडब्ल्यू करते हैं नजर सनी या रिव्यू करो शॉर्ट टाइम रिव्यू करो यम से पता लगे कि कत जाए प्रॉब्लम तो तथ प्रॉब्लम कित पे करो इजाल तो तथ प्रॉब्लम हुंद सोल्यूशन तह नश रेस्पेक्टेड PRI नश मुलाजमन नश बाकी सारे वक्त पे तमिक टेलीफोन करान या वक्त पे दरखास्त अनान अस नश तो त्रावान फॉलो अप PRI मेंबरस मस्ट। मैं सबसे पहले जो लोग आए हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और आए, और मैं ऑन द फर्स्ट को SDM साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सर जो नहीं आए हैं प्लीज़ टेक स्ट्रॉन्ग नोट ऑफ इट, जो डिपार्टमेंट्स नहीं आए हैं सर, जो मेन बात ये है। बाकी जैसे हमारे शील साहब ने कहा, हमारे अफजल साहब ने कहा, हमारे नज़ीर साहब ने कहा, जो भी ब्लॉक दिवस हुए हैं उनमें हमारे बहुत सारे इश्यूज थे, हमारे पंचायतों के या पानी का मसला था, इरिगेशन का मसला था, R&B का मसला, कुछ मसले हल हो रहे हैं और जो मसले रह रहे हैं क्योंकि वो हायर अथॉरिटी जो भी है उनसे वो टेकअप करना पड़ता है। तो SDM साहब भी थे, तहसीलदार साहब भी थे, BDO साहब भी थे और बाकी कुछ महकमों के कुछ बड़े ऑफिसर भी थे, उनसे भी हमने अपने अपने पंचायतों के अपने जो ग्रीवेंस थी जो हमारी डिमांडें थी या ग्रीवेंस थी उनसे हमने आगे रखी है। अब उतना इतनी पाइपें बिछा रहे हैं कि आगे चल के यहाँ पानी का जो फुकदान है वो ख़त्म हो जाएगा और हम बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। मैं सबसे पहले आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए और ये जो आज का जो ब्लॉक दिवस हुआ ये आपने इस अपने को कैप्चर किया। तो सबसे बड़ा मसला जो यहाँ आज इशू उठा वो था पानी का। यहाँ PMSY के तहत स्कीम दी गई, बहुत सारे बेरोज़गारों को यहाँ रोज़गार मिला, लेकिन बहुत बदकिस्मती की बात है बहुत बार हमने भी गवर्नमेंट को लिखा, गवर्नर साहब को लिखा, लेकिन कोई खातिर खा जवाब नहीं मिलता है किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ, चाहे इरिगेशन हो चाहे PHU हो। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है पानी का। पानी रोज़ बरोज़ कम हो रहा है क्योंकि यहाँ न कि हमारे ही डिस्ट्रिक्ट को या हमारे ही सब डिवीज़न को ये पानी फराहम करते हैं, ये दूर दूर ले जा रहे हैं, यहाँ से दूसरी डिस्ट्रिक्ट को पानी दे रहे हैं जल जीवन मिशन। लेकिन यहाँ के लोग अब अनकरीब में तरसेंगे पानी के एक एक बूंद के लिए, क्योंकि आजकल नाले में जितना भी पानी है वो सब पाइपों में जाता है बड़गाम के लिए। जो भी पाइप आ रही है बड़गाम के लिए। क्या हमारा यहाँ सब डिवीज़न नहीं है, हमारे यहाँ लोग नहीं है? अगर आप अपने लोगों को पानी बराबर नहीं कर रहे, आप क्यों दे रहे हो दूसरे सब डिवीज़न डिस्ट्रिक्टों को? पहले खुद पानी प्यासे होंगे तभी आप प्यास बुझाओगे, तभी दूसरे को आप पानी दे सकते हो। जब आप खुद प्यासे हो दूसरे को क्या प्यास बुझाओगे आप? ये हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं सही तरीके से हमें मुतमईन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास कोई हमें समझ नहीं आता। जितने भी इंजीनियरिंग विंग है इसकी, इनकी समझ में नहीं हमारी बात आ रही है। हम इनको कह रहे हैं कि ठीक है आपको पानी देना है, हम इसके खिलाफ़ नहीं है। बहुत बार ये हमने कह दिया है कि हम इसके खिलाफ़ नहीं है, पानी पहुंचाना लोगों तक है। तो हमारे जितने भी फिश फार्मर्स हैं ये मुतासिर हो रहे हैं। अगर ये एक सिस्टमेटिकली ये एक डैम बनाते सराय के नज़दीक, सराय या वहाँ कुंजर के नज़दीक,
तो वहाँ से ये बाकी डिस्ट्रिक्टों को अगर पानी दे देते, कम से कम यहाँ का ट्राउट कल्चर, यहाँ का टूरिज़्म। अब रहा मसला एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर या तो बंद करना पड़ेगा वो डिपार्टमेंट भी, या हॉर्टिकल्चर वो भी शायद बंद करना पड़े। फिशरीज तो बंद ही हो जाएगा अगर इन्होंने इसी तरह आगे से ये पाइपें उठाते रहे, तो शायद अनकरीब में एग्रीकल्चर, इरिगेशन और इरिगेशन का कोई काम ही नहीं रहेगा। फिर मेन मकसद यही होता है कि हम लोगों के बीच जाएं, PRI मेंबर्स यहाँ पे आए, लोग आए और अपने जो मुश्किलात हैं वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने प्रेजेंट करें। यहाँ सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं और उनको मौके पे ही जवाब मिलता है उनके इश्यूज़ के रिलेटेड, और जहाँ पे हमारी इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है हम इंटरवेंशन करते हैं। देखिए, जो इश्यूज़ यहाँ पे इस लेवल पे हल हो सकते हैं उनमें हम कोशिश करते हैं हल करने की। अब कुछ इश्यूज़ होते हैं जो थोड़ा हायर लेवल पे यहाँ जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं उनके कॉम्पिटेंस में नहीं होते, वो हम आगे भेजते हैं और आगे जाके उनका हल होता है। अब हो सकता है किसी इशू में टाइम लगता है क्योंकि डिफरेंट लेवल्स के थ्रू वो जाता है, बट इस चीज़ को गवर्नमेंट बहुत सीरियसली ले रही है। ब्लॉक दिवस में जो भी इश्यूज़ आते हैं उनका रिड्रेसल बहुत अच्छे से किया जाए। सर, आज जैसा कि आपको पता है SDM साहब भी यहाँ मौजूद थे, तो कुछ ऑफिसर्स थे जो जिन अनऑथराइजडली जो एब्सेंट थे उनका लिस्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बाकी कुछ ऑफिसर्स थे जिनने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे, वो कहीं और जगह पे बिजी थे, या कुछ लोगों का जुरिस्डिक्शन इतना है कि 2-3 जगह पे ब्लॉक दिवस होता है, वो वहाँ अटेंड करने जाते हैं। सर देना चाहते सर इसमें देखें, आज जो ये नोटिस में आया है ये मैटर, तो उस टाइम पे मैंने बात भी की थी डिपार्टमेंट से कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट शायद इन स्कीम्स का नहीं होता है, या कुछ मुझे लगता है यहाँ पे वो सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है। तो आज SDM साहब ने फिर इस तनाजुर में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने का कहा, जहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आएंगे, वो अपने इश्यूज़ जो भी उनके बिकॉज ऑफ दिस थिंग जो उनके रेज इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे फिशरीज़ डिपार्टमेंट का आप बोल रहे हो, हम उनको भी एक स्टेक होल्डर बना रहे हैं ताकि वो अपना व्यू पॉइंट रखें और यहाँ से एक रिपोर्ट जाए ऊपर हायर ऑफिस में, ताकि इस चीज़ का इजाफा हो सके। सेग्रीगेशन शेड्स नहीं, वैसे मुझे लगता है अभी हम वो स्टार्ट ही कर रहे हैं वो वाला। कहीं कहीं पे इनको एक्चुअली दे हैड प्रॉब्लम विद लैंड, कि सेग्रीगेशन शेड जहाँ हम बना रहे हैं वहाँ पे हमें ये भी देखना है कि पास में कोई घर ना हो, क्योंकि फिर उनको भी दिक्कत हो सकती है उससे। तो सूटेबल लैंड हम इसके लिए ढूंढ रहे हैं। कहीं पे कोई वाटर बॉडी है तो उस चीज़ का ख्याल रखना है। तो मुझे लगता है अगले 5-10 दिनों में विल सॉर्ट आउट दिस। सर क्या सोचा है? देखिए, इसमें ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि जो सही बेनिफिशरी है उस तक बेनिफिट पहुंचे। इस चीज़ के लिए उनने क्या किया कि जो अकाउंट नंबर्स हैं वो आधार सीडिंग होगी उसमें, या बाकी जो डिफरेंट इनके फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन हुए। उसमें अब थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। अब यहाँ पे डायरेक्शंस पास यही हुई है कि जो PRIs हमें इसमें सपोर्ट करेंगे, जिनका भी जो भी पेंडिंग लिस्ट है वो हमारे साथ शेयर करेंगे और हम डायरेक्टली वो बैंक के साथ टेकअप करेंगे ताकि लोगों को कतारों में खड़ा ना हो। सर नहीं, ये शायद आज के ब्लॉक दिवस में ये मैटर नहीं था, शायद इससे पहले ये इशू उठा है कि उस टाइम पे R&B डिपार्टमेंट ने ये लाइट्स लगाई थी और उसके बाद शायद PDD डिपार्टमेंट ने दे हैव नॉट टेकन ओवर फ्रॉम देम। तो वी विल लुक इनटू द इशू। इसके बारे में आज क्योंकि ये नहीं उठा तो आई डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन। देखा ब्लॉक दिवस में कैसे मसाइल यहाँ पे उठे हैं, जो जिसकी सरबराही आज की ब्लॉक दिवस की टंगमर्ग की सरबराही जो हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुलमर्ग सईद अल्ताफ हुसैन मूसवी साहब कर रहे थे। कैमरामैन नज़ीर के साथ मैं चक फयाज, नॉर्थ कश्मीर, टंगमर्ग टाउन हॉल।